नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि तदनुसार मंगलवार 6 अक्टूबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, सम्मान हमारे व्यक्तित्व का सबसे अहम अंश है। ये एक निवेश की तरह है, जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। नरवाना अनाज मंडी में PR धान की खरीद में आनाकानी करने से खफा किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर बवाल काटा। किसानों का कहना था कि खरीद एजेंसी वेयर हाउस के अधिकारी कभी नमी ज्यादा बताकर, तो कभी दाना टूटा हुआ बताकर, तो कभी धान साफ न होने की बात कहकर खरीदारी करने से मना कर रहे हैं। किसानों के बिफरने की सूचना पाकर तहसीलदार शिवचरण शर्मा, मार्केट कमेटी सचिव जोगिंदर सिंह, शहर थाना नरवाना प्रभारी महेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और किसानों को मनाने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 अक्टूबर को हरियाणा में खेती बचाओ यात्रा के लिए आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे में बड़ा बदलाव किया गया है। जहां पहले राहुल गांधी हरियाणा में 2 दिन मंगलवार व बुधवार को दौरे पर रहने वाले थे, वहीं अब कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला लिया है कि राहुल गांधी का हरियाणा दौरा सिर्फ एक दिन मंगलवार का ही होगा। राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा हरियाणा में मंगलवार को कुरुक्षेत्र के पेहुआ से शुरू होकर पीपली में खत्म हो जाएगी। बता दें कि राहुल गांधी के इस दौरे के दूसरे दिन में करनाल के नीलाखेड़ी पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज उठाने, सरकार से सवाल पूछने, कहीं भी आने जाने और किसी से भी मिलने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र किसी भी सरकार को जबरदस्ती रोकने, तानाशाह बनने और आवाज उठाने वालों पर लाठियां बरसाने का अधिकार नहीं देता। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी पर हुए पुलिसिया बल प्रयोग की कड़े शब्दों में निंदा की है। उनका कहना है कि विपक्ष के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के वंशज होने के नाते जयंत चौधरी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन पर और उनके कार्यकर्ताओं पर चलाई गई लाठी लोकतंत्र पर हमले के समान थी। पहली मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए जमा करवाई जा रही फीस को छात्र अब 3 किस्तों में भर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने पत्र भेजकर सभी महाविद्यालयों को सूचित कर दिया है। इसके लिए पहली किस्त 2 किस्तों में 30-30 और आखिरी किस्त 40% की होगी। इतना ही नहीं, जो विद्यार्थी एक समय में पूरी या फिर 2 किस्त में फीस भरना चाहें तो वो भी ऑप्शन साइट पर उपलब्ध रहेगा। फीस किस्तों में किस तरह जमा होगी, इसके बारे में अभी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। वहीं विभाग ने फीस जमा कराने की तारीख को भी 2 दिन आगे बढ़ाते हुए 8 अक्टूबर कर दिया है। इससे पहले फीस 6 अक्टूबर तक जमा करवानी थी। इतना ही नहीं, दूसरी मेरिट लिस्ट अब 8 अक्टूबर की बजाय 10 अक्टूबर को जारी होगी। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार, 1031 नए पॉजिटिव मिले, 1255 मरीज ठीक हुए। हरियाणा में संक्रमण भले ही धीरे धीरे काबू आने लगा है, मगर कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 21 और मरीजों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया, तो उधर प्रदेश में 1031 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1255 मरीज ठीक होकर घर भी गए हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,34,996 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,491 पहुंच गया है। प्रदेश में 1,21,596 मरीज ठीक भी हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 11,822 एक्टिव मरीज हैं। रिकवरी रेट 90.13% पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद राज्यों को कोरोना के मौजूदा हालात देखते हुए स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की छूट दी है। केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP सोमवार को जारी कर दी। इसके मुताबिक 2 से 3 हफ्ते तक बच्चों को कोई असेसमेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी पर भी ध्यान देना होगा। कैंपस में इमरजेंसी केयर टीम बनानी होगी। पेरेंट्स की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूल कैंपस के सभी एरिया, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, स्टोरेज प्लेस, वाटर टैंक, किचन, कैंटीन, वॉशरूम व लाइब्रेरी की लगातार साफ सफाई हो और ऐसी जगहों को डिसइंफेक्ट किया जाए। सीटिंग प्लान बनाते वक्त सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। फंक्शंस और इवेंट्स को टाला जाए। सभी की एक ही वक्त पर एंट्री एग्जिट न हो, इसके लिए अलग अलग टाइम टेबल रखा जाए।
इसके साथ साथ सभी बच्चे और स्टाफ फेस कवर या मास्क पहनकर स्कूल आएं। इसे हर वक्त पहना जाए। सभी क्लास के लिए एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव किया जाए। खासकर ब्रेक्स और एग्जाम्स के बारे में दोबारा से सोचा जाए। जब बच्चे और स्टाफ बीमार हों तो वह घर से पढ़ाई या काम कर सकें, इसके लिए फ्लेक्सिबल अटेंडेंस और सिक लीव पॉलिसी बनाएं। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा घर से पढ़ाई करे तो इसकी इजाजत दी जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह छूट दी है कि वे अपने हालातों को देखते हुए पेरेंट्स की सहमति से स्कूल खोल सकते हैं। किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं बुलाया जाएगा। लद्दाख में चीन को शिकस्त देने की तैयारी। चीन से सीमा विवाद के चलते युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। भारतीय सेना और एयरफोर्स ने ऐसी स्थिति में किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आर्मी और एयरफोर्स का ज्वाइंट वार प्रिपरेशन भी शुरू हो गया है। लद्दाख में आर्मी तक एयरफोर्स सभी जरूरी चीजों की सप्लाई कर रही है। इंडियन एयरफोर्स ने लेह में C-17S, इल्यूशन 17S और C-130J सुपर हरक्यूलिस जेट तैनात किया है। CDS के निर्देश पर शुरू हुई तैयारियां, सैनिकों को राशन व अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई में जुटी एयरफोर्स। सीबीआई ने सोमवार को कर्नाटक कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार और उनके भाई के 14 ठिकानों पर छापा मारा। देश भर में मारे गए छापों में डीके शिवकुमार और उनके भाई डीके सुरेश से जुड़े व्यावसायिक ठिकाने और उनका घर भी शामिल है। सीबीआई ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले में की है। एजेंसी ने 50 लाख कैश जब्त किया है। डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया गया था। सीबीआई ने कर्नाटक में 9, दिल्ली में 4 और मुंबई में 1 ठिकाने पर छापा मारा। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। आईटी इंडेक्स में भी रही 698 अंकों की तेजी, तो वहीं टीसीएस का शेयर 7% तक उछला। सोने की कीमतें 360 रुपए गिरकर 50,110 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 545 रुपए गिरकर 60,600 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। आकर्षक ऑफर के लिए फ्लिपकार्ट की पेटीएम के साथ डील। पैनासोनिक लाया नया ऑफर, कई प्रोडक्ट पर 80% तक की छूट। फ्लिपकार्ट ने इस साल अपने ग्राहकों को आकर्षक ऑफर देने के लिए पेटीएम के साथ करार किया है। फ्लिपकार्ट की वार्षिक सेल द बिग बिलियन डेज सेल 16 से 21 अक्टूबर तक चलेगी। पैनासोनिक इंडिया ने त्योहारी सीजन को देखते हुए न्यू ड्रीम्स न्यू सेलिब्रेशंस ऑफर पेश किया है। इस महीने होगी देश के 2 टॉप बैंकों में नए चेयरमैन और नए एमडी की नियुक्ति। सरकारी बैंकों में 13 नए ईडी भी आएंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी बीबीबी से मिली मंजूरी के बाद दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए चेयरमैन होंगे। इसी महीने 27 तारीख को शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी के पद पर नियुक्त होंगे। क्लैट 2020 रिजल्ट अपडेट। एनएलआईयू में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा के नतीजे जारी। 9 अक्टूबर सुबह 9 बजे से शुरू होगी काउंसलिंग। सीट रिजर्व करने के लिए 50,000 रुपए फीस जमा कराना होगी। देश भर के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी यानी एनएलआईयू में एडमिशन के लिए होने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इस साल देश भर के करीब 300 सेंटरों पर हुई क्लैट परीक्षा के लिए लगभग 68,833 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 86.20% कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए थे। सोमवार को आईआईटी दिल्ली ने देश के 23 आईआईटीज में एडमिशन के लिए होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। परीक्षा में 396 में से 352 स्कोर लाकर पुणे के चिराग फ्लोर ने टॉप किया है। हालांकि जिस परीक्षा को अधिकतर कैंडिडेट्स आईआईटी में प्रवेश लेने के लक्ष्य के साथ ही देते हैं, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने के बाद भी चिराग आईआईटी में एडमिशन नहीं लेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार चिराग ने बताया कि वे आईआईटी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। पहले ही उनका एडमिशन अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी में हो चुका है। चिराग ने वहीं से अपना ग्रेजुएशन जारी रखने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाली कनिष्का मित्तल जेईई एडवांस 2020 परीक्षा में लड़कियों में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं कनिष्का की ऑल इंडिया रैंक यानी AIR 17 है। आईपीएल के 13वें सीजन के 19वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 59 रन से हरा दिया। यह आईपीएल में बेंगलुरु के खिलाफ दिल्ली की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले दिल्ली ने आरसीबी को 2010 में 37 रन से हराया था। इस जीत के साथ दिल्ली पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। मार्कस स्टोइनिस 53 और कागिसो रबाडा 4 विकेट जीत के हीरो रहे। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली ने 197 रन का टारगेट दिया। जवाब में बेंगलुरु 9 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। रबाडा के अलावा दिल्ली के लिए एनरिच नॉर्थजे ने 2 विकेट लिए। और अब बात आज के इतिहास की। सिखों के 7वें गुरु गुरु हरिराय का निधन 6 अक्टूबर 1661 में हुआ।
क्रांतिकारी नाना साहेब पेशवा का निधन 6 अक्टूबर 1858 में हुआ। भारतीय दंड संहिता कानून 6 अक्टूबर 1862 को पारित हुआ और 1 जनवरी से लागू हुआ। मथुरा के प्रसिद्ध संत कृपालु महाराज का जन्म 6 अक्टूबर 1922 में हुआ, जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में हुआ। और अंत में पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी ग्रैंड ओल्ड मैन बाबा खड़क सिंह का जन्म 6 अक्टूबर 1963 को हुआ।